टुडे वी डिस्कस अबाउट द ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में आज अपन बेसिकली क्रॉनिक ल्यूकेमियाज पढ़ेंगे, पर अपन इंट्रो भी देख लेते। तो ल्यूकेमिया क्या होता है? मैलिग्नेंट डिसऑर्डर, वाइट सेल कंपार्टमेंट में मैलिग्नेंट डिसऑर्डर को ल्यूकेमिया कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिकली एसोसिएटेड विथ इंक्रीज नंबर ऑफ वाइट सेल इन द बोन मेरो और पेरिफेरल ब्लड। बोन मेरो में वाइट सेल का नंबर बढ़ जाए या पेरिफेरल ब्लड में। द कोर्स ऑफ ल्यूकेमिया में वेरी फ्रॉम फ्यू डेज और अ वीक टू मेनी ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप पे डिपेंड करेगा कि ये कितने दिन तक रहेगा। ठीक है, इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करें तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलोइड, फिर उस तरीके से क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक और क्रॉनिक माइलोइड। तो हम पढ़ रहे हैं क्रॉनिक टाइप की ल्यूकेमिया आज डिस्कस करेंगे, तो क्रॉनिक में देखते हैं अपन। ठीक है, पर इससे पहले रिस्क फैक्टर्स वगैरह और ये देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो WHO ने क्लासीफाई किया है ल्यूकेमियाज को एक्यूट का, पर हम आज क्रॉनिक देखेंगे। बेसिक रिस्क फैक्टर फॉर द ओवरऑल ल्यूकेमिया के रिस्क फैक्टर आयनाइजिंग रेडिएशन, जिसमें रेडियोथेरेपी, एक्सरे, जापानी सिटीज़ में बॉम्ब ब्लास्टिंग हुआ था उसकी वजह से, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में जैसे कि अल्कलाइटिंग एजेंट्स हो गया है ना, या टोपिसो में और मरेस सेकेंड इनिबिटर्स, इनकी वजह से। एक बेंजीन एक्सपोजर, रेट्रोवायरस में एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया लिम्फोमा काज बाय द ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस 1। HTLV-1 वायरस की वजह से आपको एक एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया लिम्फोमा देखने को मिलेगा। और जेनेटिक्स में आइडेंटिकल ट्विंस और डाउन सिंड्रोम। इम्यूनोलॉजी में इम्यून डेफिशिएंसी स्टेट लाइक हाइपोगामाग्लोबिनेमिया। नाउ क्रॉनिक ल्यूकेमिया। क्रॉनिक में सबसे पहले अपन देखेंगे तो अभी अपन ल्यूकेमिया में क्रॉनिक देख रहे हैं। क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया इज माइलोप्रोलिफरेटिव स्टेम सेल डिसऑर्डर। माइलोप्रोलिफरेटिव स्टेम सेल डिसऑर्डर है जो कि किसका रिजल्ट होता है? रिजल्टिंग इन प्रोलिफरेशन ऑफ हेमेटोपोइटिक lineage but manifesting predominantly in the granulocytic series। बेसिकली ग्रेनुलोसाइट सीरीज की बात हो रही है यहाँ पे क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया में। माइलोप्रोलिफरेटिव स्टेम सेल का डिसऑर्डर है। यहाँ पे क्या होता है? प्रोलिफरेशन होता है हीमोपोइटिक से, आल हीमोपोइटिक सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है। एबनॉर्मलिटी कहाँ पे आ रही है? डिसऑर्डर कहाँ पे आ रहा है? माइलोप्रोलिफरेटिव स्टेम सेल्स में। पर बेसिकली कौन सी वेराइटी? ग्रेनुलोसाइटिक सीरीज मेन है। सारी आल हीमोपोइटिक सेल्स तो इन्वॉल्व हो ही रही, पर मेनली ग्रेनुलोसाइट्स इन्वॉल्व हो रही। मैच्यूरेशन यहाँ पे नॉर्मली हो जाएगा। एक्यूट ल्यूकेमिया में मैच्यूरेशन नहीं हो पाता, वो ब्लास्ट सेल रह जाती है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल मैच्योर सेल मिलने वाली है। द डिसीज अकर चीफली बिटवीन द एज ऑफ 30 एंड 80 ईयर विद द पीक इंसिडेंस 55 ईयर। इट इज़ रेयर विद द एनुअल इंसिडेंस इन द UK of 1.8 in per lakh and account for 15% of leukemias. It is found in all races. The defining characteristic of chronic myeloid leukemia is the chromosome abnormality known as a Philadelphia chromosome. Chronic myeloid leukemia में Philadelphia chromosome में abnormality आएगी। अब क्रोमोसोम नंबर 22 में शॉर्टनिंग हो जाती है, रिजल्टिंग फ्रॉम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल विथ क्रोमोसोम 9। तो 20 और 9 के बीच में रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो रहा है। द ब्रेक ऑन द क्रोमोसोम 22 अकर्स इन द ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन। BCR रीजन होता है क्रोमोसोम नंबर 22 में, BCR रीजन यानी ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन, वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। फ्रेगमेंट फ्रॉम द क्रोमोसोम 9 दैट ज्वाइन द BCR, जहाँ पे क्रोमोसोम 22 में ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन था, वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 9 का फ्रेगमेंट अटैच हो जाएगा, ठीक है, BCR की जगह पे। तो इससे क्या होगा? ABL ऑन्कोजीन, ठीक है, कैरी जो क्रोमोसोम नंबर 9 में होगा वो ABL ऑन्कोजीन होता है इसमें। तो विच फॉर्म ऑफ फ्यूजन जीन विद द रिमेन्स ऑफ द BCR। दिस BCR ABL और BCR दोनों फ्यूज़ हो चुके हैं, जो किसको कोड करेंगे? फ्यूज़न जीन कोड फॉर 2
110 किलो डाल्टन प्रोटीन विथ टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। जब BCR और ABL कंबाइन हो गए तो इससे टायरोसिन काइनेज एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी विच प्ले अ पॉजिटिव रोल इन द डिसीज ऑफ ऑन्कोजीन इन इन्फ्लुएंसिंग सेलुलर प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन एंड सर्वाइवल। तो इससे यहाँ पे क्या होगा, सेलुलर प्रोलिफरेशन होगा, डिफरेंशिएशन और सर्वाइवल इसी पे डिपेंड करेगा, इन्हीं जीन्स पे। ठीक है, टायरोसिन काइनेज इनिबिटर्स जो है वो अपन देंगे फिर थेरेपी में, क्योंकि टायरोसिन काइनेज एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है BCR ABL जीन की वजह से। इन सम पेशेंट इन होम कन्वेंशनल क्रोमोसोम एनालिसिस डज नॉट डिटेक्ट a Philadelphia chromosome. The BCR ABL gene product is detectable by molecular technique. Molecular technique से अपन BCR ABL जीन का डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो BCR ABL वाला फ्रेगमेंट होगा। इसमें अपन देख रहे हैं टायरोसिन और फास्फेट। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं ना टायरोसिन काइनेस की एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किस तरीके से मोड ऑफ एक्शन होता है इसका हम देखते हैं। तो टायरोसिन काइनेस इनिबिटर्स दे देते हैं ट्रीटमेंट के बाद। तो ये BCR ABL जो है वो पहले किस तरीके से अटैच्ड था। ठीक है, BCR ABL और सबसेट से अटैच है। ठीक है, तो वहाँ पे क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया देखने को मिल रहा है। क्रॉनिक सबस्ट्रेट और इफेक्टर ये किस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया हो रहा है। फिर अपन टायरोसिन इनिबिटर्स दे रहे हैं जिससे कि ये सबस्ट्रेट और इफेक्टर जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया नहीं होगा। यही बोला है इसमें कि पहले वो एक्शन हो पा रही थी, सबस्ट्रेट और इफेक्टर कंबाइन होकर इफेक्ट डाल रहे थे, सबस्ट्रेट और इफेक्टर को जुड़ने ही नहीं दिया, टायरोसिन इनिबिटर्स दे दिए तो। ठीक है, अब नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री की बात करते हैं तो डिसीज इज अ 3 फेज, अ क्रॉनिक फेज इन विच the disease is responsive to treatment and is easily controlled, which is used at last 3 to 5 years with the introduction of tyrosine kinase inhibitor. Tyrosine kinase inhibitor की वजह से ये treatable है, easily treatment हो जाएगा. This phase has been prolonged to encompasses a normal life expectancy in many patients. An accelerated phase in which disease control become more difficult. एक तो अपन ने क्रॉनिक फेज देखी जिसमें कि इजीली ट्रीटेबल है क्योंकि टायरोसिन काइनेज इनिबिटर दे रहे हैं। दूसरा कौन सी है, एक्सेलरेटेड फेज, जिसमें कि अपन क्या कर रहे हैं कि डिसीज़ जो है कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। और ब्लास्ट क्राइसिस में क्या होगा, डिसीज़ ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक्यूट ल्यूकेमिया में, आइदर माइलोब्लास्टिक और लिम्फोब्लास्टिक में। तो क्रॉनिक वाले किस में कन्वर्ट हो गई है, माइलोब्लास्टिक या लिम्फोब्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाती है, विच इज़ रिलेटिवली रिफ्रेक्टिव टू ट्रीटमेंट। दिस इज काज ऑफ द डेथ इन द मेजोरिटी ऑफ पेशेंट, इसीलिए डेथ हो रही है मेजोरिटी ऑफ पेशेंट में। सर्वाइवल इज देयर फॉर डिकेटेड बाय द टाइमिंग ऑफ ब्लास्ट क्राइसिस, कि कब ब्लास्ट क्राइसिस होने लगे। ब्लास्ट क्राइसिस वो समय है जिसमें कि क्रॉनिक वाला ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्यूट में। ठीक है, विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड प्रायर टू टायरोसिन काइनेज थेरेपी। अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ पेशेंट पर ईयर वुड ट्रांसफॉर्म। टायरोसिन काइनेज थेरेपी देने से पहले ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ब्लास्ट क्राइसिस की तरफ बढ़ जाते हैं केस, जिससे कि क्या होता है कि अपन को डेथ होने लगती है ना, इसी की वजह से। ट्रांसफॉर्मेशन रेट हैज़ बिन रिड्यूस्ड to 0.5 to 2.5 पर ईयर विद टायरोसिन काइनेज थेरेपी। टायरोसिन काइनेज थेरेपी देने से वे अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। टायरोसिन काइनेज इनिबिशन इन क्रॉनिक माइलेज, तो टायरोसिन काइनेज इनिबिटर्स मेन होते हैं। इसमें क्या क्या, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन है ना, फर्स्ट लाइन है सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन में क्या क्या चीज़ें हैं, इमाटिनिब, नीलोटिनिब और डेस्टिनिब, इमाटिनिब और नीलोटिनिब। सेकेंड लाइन में क्या आ जाएगा, इमाटिनिब, नीलोटिनिब और डेस्टिनिब। इसके अलावा दो और भी है जैसे कि बोसूटिनिब और बोनाटिनिब। अच्छा, इसके आउटकम क्या आएंगे, 90% अचीव कंप्लीट साइटोजेनिक रिस्पॉन्स फास्टर विथ नीलोटिनिब और डेस्टिनिब, और मीडियन सर्वाइवल कंपेरेबल टू नॉर्मल पॉपुलेशन। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आएंगे इसके, क्रॉनिक माइलोइड के क्लिनिकल फीचर्स में आ जाएगा आपका symptoms at presentation may include lethargy, weight loss, abdomen discomfort, gout, sweating, but about 25% of patients are asymptomatic at diagnosis. सिम्टम में वेट लॉस, एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट, गाउट, स्वेटिंग, ये सब मिलेगा। लिथार्जी और स्प्लीनोमेगेली 90% लोगों में मिल जाएगा। 10% में इनलार्जमेंट मासिव लेवल पे रहेगा और एक्सटेंडिंग टू ओवर 15 सेंटीमीटर बिलो द कोस्टल मार्जिन, स्प्लीनिक इनलार्जमेंट मार्क मिलता है। फ्रिक्शन रब में भी हार्ड इन केसेस ऑफ स्प्लीनिक इन्फेक्शन, स्प्लीन इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे फ्रिक्शन रब भी साउंड भी मिलने वाला है। हेपेटोमेगेली 50% केसेस में मिलेगी और लिम्फेडिनोपैथी भी अनयूजुअल है।
इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे यहाँ पे, FBC रिजल्ट आर वेरिएबल बिटवीन द पेशेंट, देयर इज़ यूजुअली नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया मिलेगा। द ल्यूकोसाइट काउंट आर कैन वेरी फ्रॉम 10 to 600 into 10 to the power 9 per liter. In about 1/3 of patient, there is a very high platelet count, sometimes as a high 2000 into 10 to the power per, मतलब प्लेटलेट काउंट हाई मिल रहा है और यहाँ पे ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो 10 से लगा के 600 into 10 to the power 9 per liter. In the blood film, the full range of granulocyte precursors from the myeloblast to mature neutrophils. माइलोब्लास्ट से लगा के मेच्योर न्यूट्रोफिल्स तक की सेल्स अपन को देखने को मिल जाएगी। ग्रेनुलोसाइट्स मेनली रहती है और बट द प्रीडोमिनेंट सेल्स आर न्यूट्रोफिल एंड माइलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और माइलोसाइट्स प्रीडोमिनेंट सेल रहेगी। माइलोब्लास्ट यूजुअली constitute less than 10% of white cells. This is often absolute increase in eosinophil and basophil, and nucleated red cells are common. In the disease progress through an accelerated phase, the percentage of more primitive cells increase. Blast transformation is characterized by dramatic increase in the number of circulating blasts in the patient with thrombocytosis. Very high platelet count may persist during treatment. In the both chronic and accelerated phases, but usually drop dramatically at blast transformation. ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, जब ब्लास्ट क्राइसिस होता है तब ये प्लेटलेट काउंट डाउन होने लगते हैं। बेसोफिलिया टेंड टू इंक्रीज एज द डिसीज प्रोग्रेस। बोन मैरो शुड बी ऑब्टेन टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ फेज ऑफ डिसीज बाय मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम एनालिसिस टू डेमोस्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। अपन को क्या करना पड़ेगा, बोन मैरो को ऑब्टेन करना पड़ेगा ताकि डायग्नोसिस कंफर्म हो सके, और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का RNA एनालिसिस कराएंगे ताकि अपन को ये पता चल जाए कि BCR ABL जीन तो नहीं है, ठीक है। और LDH का लेवल एलिवेटेड रहेगा, यूरिक एसिड भी क्या रहेगा, हाई रहेगा, ब्रेकडाउन की वजह से, सेल बैकग्राउंड की वजह से LDH वगैरह भी बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है। मैनेज कैसे करेंगे, क्रॉनिक फेज़ को मैनेज करेंगे और एक्सेलरेटेड फेज़ और ब्लास्ट क्राइसिस, तीनों फेज़ है। तो क्रॉनिक फेज़ में क्या करेंगे अपन, देयर आर नेरो 5 अवेलेबल टायरोसिन काइनेज इनिबिटर्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक। अपन ने टायरोसिन काइनेज इनिबिटर्स देखे ना 5, इमिटानिब, निकोटिनिब, डेस्टिनिब, बोसुटिनिब और पोनाटिनिब, ये सारे क्या हो गए, टायरोसिन काइनेज इनिबिटर्स। दिस स्पेशली इनिबिट द BCR ABL टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। इमाटिनिब, निकोटिनिब, डेसाटिनिब ये अपन ने देखी ली, फर्स्ट लाइन थेरेपी में यूज़ करते हैं, और सेकेंड लाइन में अपन ने देखे अलग, ठीक है, उसमें 2 ऐड हो गए थे, बोस्टिनिब और पोनाटिनिब, ठीक है। इसके बाद में तो ये BCR ABL जीन को कंबाइन नहीं होने देंगे टायरोसिन काइनेज इनिबिटर, ठीक है। तो यही है इसमें बेसिक समरी। और एक्सेलरेटेड फेज़ में कैसे करेंगे, ब्लास्ट क्राइसिस को कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ पे डिफ़िकल्ट मैनेजमेंट होता है, ये ना एक्सेलरेटेड फेज़ में है। टायरोसिन काइनेज इनिबिटर थेरेपी तो देते ही हैं, लेकिन निकोटिनिब और डेस्टिनिब में ज़्यादा यूज़ की जाती है इसमें। और जब ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है तब अपन क्या करेंगे, वहाँ पे ल्यूकीमिया, एक्यूट ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, ठीक है। और सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन टायरोसिन काइनेज इनिबिटर्स का यूज़ करना पड़ेगा अपन, डेस्टिनिब वगैरह, और कीमोथेरेपी भी देना पड़ेगा। इसके अलावा हाइड्रोक्सी कार्बामाइड ये भी इफ़ेक्टिव होता है। हाइड्रोक्सी कार्बामाइड सिंगल एजेंट है जो कि इफ़ेक्टिव होता है। क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, अब क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जो होता है वो मोस्ट कॉमन वेराइटी है ल्यूकेमिया की, अकाउंटिंग फॉर 30% ऑफ केसेस। द मेल टू फीमेल रेशियो इज़ 2:1। क्रॉनिक में 2:1 रहता है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक का। मीडियन एज क्या है इसकी प्रेजेंटेशन की, 60 to 70 ईयर, और ये 2:1 रहेगा मेल टू फीमेल, और 30% रहेगा क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक। क्रॉनिक लिम्फोसाइटिस इज करेक्टराइज बाय द क्लोनल एक्सपेंशन ऑफ स्मॉल मैच्योर लुकिंग पी सेल। यहाँ पे मैच्योर सेल रहेगी, बी सेल रहेगी। फेलियर टू एपोप्टोस बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपांसन ऑफ BCL2। यहाँ पे जो BCL2 है उसका ओवर एक्सपांसन नहीं हो पाता है, ये बात अपन को याद रखना है कि फेलियर टू एपोप्टोसिस नहीं हो पाते हैं BCL2 का एक्सपांसन होने की वजह से। इन सम केसेस म्यूटेशन इन द TP53 में क्या आ जाएगा, म्यूटेशन आ जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से इससे क्या होगा, अकुमुलेशन होने लगेगा इम्यूनो इनकॉम्पिटेंट ल्यूकेमिक बी सेल। तो ल्यूकेमिक बी सेल का क्या होने लगेगा, अकुमुलेशन होने लगेगा। तो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जो होता है ये कॉमन वेराइटी है ल्यूकेमिया की, 30% ये देखने को मिलता है। मेल टू फीमेल 2:1,
और 65 to 70 ईयर वालों को होगा। इसमें क्लोनल एक्सपांसन होता है किसका, मैच्योर लुकिंग बी सेल्स का। एपोप्टोसिस फेलियर हो रहा है, क्यों, क्योंकि ओवर एक्सपांसन हो रहा है BCL2 का। और यहाँ पे TP53 में क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से अकुमुलेशन होता है इम्यूनो इनकॉम्पिटेंट ल्यूकेमिक बी सेल्स का। दिस इज टू डिटरमिनेंट ऑफ इम्यून फंक्शन इन नॉर्मल बोन मेरो हेमाटोपोइसिस। क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया सेल्स आर डिपेंडेंट ऑन द एबनॉर्मल एंड परसिस्टेंट सिग्नलिंग थ्रू द बी सेल रिसेप्टर। बी सेल रिसेप्टर जो है उसके थ्रू लगातार सिग्नलिंग मिलती रहती है। ड्रग्स दैट कैन इनहिबिट दिस पाथवे आर नाउ अवेलेबल एंड सो ग्रेट प्रॉमिस। यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो गया है कि इसको अपन देखते हैं, BCL2 इनहिबिटर्स जो है वो अपन देखते हैं, ठीक है। और ये थेरेपी दे रहे हैं अपन, BTK इनहिबिटर्स, BCL इनहिबिटर्स, ये सब दे रहे हैं, ठीक है। BCL2 को BCL2 इनहिबिटर्स देना पड़ेगा, जैसे BCL2 इनहिबिटर में वेनेटोक्लेक्स देते हैं, है ना। anti-CD20 एंटीबॉडीज़ जिसमें कि रिटोक्सिमेब और ओबिनोटुजामाब, ये ड्रग्स के नाम है। इडेलीसिब जो है वो PI3K इनहिबिटर्स, जैसे PI3K की वजह से हो रहा है ना, सिग्नलिंग पाथवे को ब्रेक करना है तो उसके PI3K इनहिबिटर्स देना पड़ेगा, BTK इनहिबिटर्स देने पड़ेंगे। बी सेल रिसेप्टर BCR हो गया तो BCR को इनहिबिटर्स देने पड़ेंगे। BTK इनहिबिटर्स, BTK क्या होता है, ब्रूटॉन्स टायरोसिन काइनेस, BTK। और BCR मतलब बी सेल रिसेप्टर, PI3K मतलब फोस्फाटाइडाइलिनोसिटोल, ठीक है, फोस्फाटाइडाइलिनोसिटोल 3 काइनेस। तो फोस्फाटाइडाइलिनोसिटोल 3 काइनेस इस PI3K। तो PI3K याद रखना है अपन को, PI3K, BCL2 और BTK, ठीक है, जो इनके इनहिबिटर्स देते हैं, जैसे BCL2 इनहिबिटर, PI3K इनहिबिटर्स और अपन BTK इनहिबिटर्स दे रहे हैं इसमें। आया समझ में, टारगेटेड थेरेपी हो गई है। हाँ, अब उसके बाद आगे चलते हैं अपन। क्लिनिकल फीचर्स, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे। ऑनसेट इसका इंसीडियस रहता है, 70% पेशेंट जो है वो इंसिडेंटली अपन रूटीन FBC कराएंगे, उसमें अपन को पता चलता है, फुल ब्लड काउंट में पता चल जाता है। प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम में भी एनीमिया, इन्फेक्शन, पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी एंड सिस्टेमिक सिम्टम्स सच एज नाइट स्वेट, वेट लॉस। These more often occurs later in the course of disease or in disease that advance in presentation। एडवांस डिसीज हो चुकी है तो अपन नाइट स्वेट, वेट लॉस, ये सब चीज़ें सिम्टम मिलेंगे। और लिम्फेडिनोपैथी जो कि पेनलेस है, इन्फेक्शन, एनीमिया, ये सब चीज़ें अपन करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे अपन, द डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द पेरिफेरल ब्लड फाइंडिंग ऑफ मैच्योर लिम्फोसाइट्स विथ कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी एंड सेल सरफेस मार्कर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पेरिफेरल ब्लड फाइंडिंग कराना पड़ेगा, उसमें मैच्योर लिम्फोसाइट्स मोर देन 5 × 10⁹ लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। और इम्यूनो फिनोटाइपिंग रिवेल्स द लिम्फोसाइट्स टू बी मोनोक्लोनल बी सेल एक्सप्रेसिंग द बी सेल एंटीजन CD10, CD19 एंड CD23। तो अपन को यहाँ पे एंटीजन्स का नाम याद रखना है, CD19 और CD23 with either kappa or lambda immunoglobulins light chain and characteristically an aberrant T cell antigen CD5। तो यहाँ पे CD19, CD23 और CD5 का नाम आपको याद रखना है। ऑन फ्लो साइटोमेट्री, सम पीपल आर शोन टू हैव सर्कुलेटिंग क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया सेल्स एट लेवल ऑफ लेस देन, कभी कभी लेस देन भी मिल सकती है 5 से 5 × 10⁹ पर लीटर से, पर मिनी अपन को मैक्सिमम मेच्योर लिम्फोसाइट्स का काउंट बढ़ा हुआ मिलता है 5 × 10⁹। और दिस इज़ नोन एज अ मोनोक्लोनल बी सेल लिम्फोसाइटोसिस, है ना। और अदर यूजफुल इन्वेस्टिगेशन अपन क्या कराएंगे इसके लिए, रेटिकुलोसाइट काउंट, डायरेक्ट कोम टेस्ट करा सकते हैं, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया का टेस्ट करा सकते हैं, सीरम इम्यूनोग्लोबिन्स का लेवल चेक करा सकते हैं, गामा ग्लोबिनेमिया मिल जाएगा अपन को क्योंकि एंटीबॉडीज़ का लेवल भी कम रहेगा। और बोन मेरो एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और bone marrow aspirate and trephine is not essential for the diagnosis of CLL but may be helpful in difficult केस के लिए bone marrow examination। मेन प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है इसका, स्टेज, है ना। और हाउएवर लॉस ऑफ क्रोमोसोम 17p और म्यूटेशन इन द TP53 जीन विच रिसाइड
एट दिस जेनेटिक लोकस इज पावरफुल प्रोग्नोस्टिक मार्कर ऑफ पुअर आउटकम एंड प्रिडिक्टर ऑटो रिस्पॉन्स थेरेपी। यहाँ पे p53 जीन में म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, या 17p का क्रोमोसोम का लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये अपन को चेक करना है। ठीक है, म्यूटेशन इन p53 जीन जो है उससे क्या होगा, लेस देन 10% पेशेंट में मिलता है म्यूटेशन। और ठीक है, स्टेजिंग ऑफ क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, तो क्लिनिकल स्टेज ए स्टेज में 60% पेशेंट रहते हैं जिसमें कि एनीमिया नहीं होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं रहता है, और फीवर देन 3 एरियाज ऑफ लिम्फोइड इनलार्जमेंट, 3 एरिया मिलेंगे अपन को लिम्फोइड इनलार्जमेंट के। क्लिनिकल स्टेज बी में एनीमिया नहीं रहेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3 और मोर इन्वॉल्व एरिया ऑफ लिम्फोइड इनलार्जमेंट। और क्लिनिकल स्टेज सी 10% लोगों में होता है जिसमें एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्रेजेंट रहेगा, और बहुत सारे नंबर ऑफ एरियाज मिलेंगे लिम्फोइड इनलार्जमेंट के। तो अगर 3 एरियाज है तो वो स्टेज 1 ए वाला हो गया, स्टेज बी में 3 से ज़्यादा है, और अगर नंबर ऑफ एरियाज लिम्फोइड अरेंजमेंट के मिले और एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी मिले तो स्टेज सी 10% बेसिस है। मैनेज कैसे करेंगे, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज रिक्वायर फॉर द मोस्ट क्लिनिकल स्टेज ए पेशेंट, स्टेज ए में कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर फिर द पेशेंट शुड बी ऑफर्ड क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड बी रिश्योर्ड अबाउट द इंडोलेंट नेचर ऑफ द डिसीज। आज द डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया इनवाइटेबली काज एंजाइटी भी हो सकती है कभी कभी लोगों में इसकी वजह से। ट्रीटमेंट इसमें क्या करना पड़ेगा, बोन मेरो फेलियर का अगर एविडेंस है तब ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या मासिव प्रोग्रेसिव लिम्फेडिनोपैथी हो गई, स्प्लीनोमेगेली हो गई है तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वेट लॉस, नाइट स्वेट आ रहा है, ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। लिम्फोसाइट्स बढ़ गई है, ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया मिल रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल रहा है, ट्रीट करो। इनिशियल थेरेपी में क्या देंगे इसमें अपन स्टेज ए, स्टेज बी और सी, ए अगर प्रोग्रेस हो रही बी एंड सी में तो ट्रीट करेंगे इसके। और जिनमें 70 ईयर के और p53 में म्यूटेशन है तो उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, अगर म्यूटेशन नहीं है तो वहाँ पे अपन को अल्कलाइटिंग एजेंट साइक्लोफॉस्फामाइड्स देंगे, और एंटी CD20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिटुक्सिमैब देंगे। ठीक है, रिटुक्सिमैब देंगे इसमें, एंटी CD20 मोनोक्लोनल रिटुक्सिमैब दे देंगे, और अल्कलाइटिंग एजेंट साइक्लोफॉस्फामाइड। ओल्डर पेशेंट में क्या करते हैं, लेस फिट पेशेंट है तो उनमें रिटुक्सिमाइड इज कम्बाइंड विद द gentler producer better response in the combination of chlorambucil देन रिटुक्सिमाब की बजाय क्लोराम्बुसिल दे देंगे। इब्रूटिनिब इनिबिटर्स या ब्रूटोन टायरो, ये जो BT के इनिबिटर्स दे रहे हैं अपन, PI3 के इनिबिटर्स दे रहे हैं, है ना, तो ये अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सपोर्टिव केयर भी दे सकते हैं अपन। ठीक है, और एनीमिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इनको ठीक करना पड़ेगा, रेडियोथेरेपी लिम्फेडिनोपैथी में यूज़ करना पड़ेगा। और प्रोग्नोसिस स्टेज ए में है तो नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगी। अगर वो TP53 में म्यूटेशन हो चुका है तो उसमें क्या रहेगा, वो फ्लुड्राबीन बेस्ड ट्रीटमेंट देना पड़ेगा म्यूटेशन की वजह से। और रिटुक्सिमैब तो अपन देख ही चुके, रिटुक्सिमाब देते हैं तो 4 साल जी जाएंगे वो लोग, या इब्रूटिनिब देते हैं, है ना, इस पे डिपेंड करेगा ट्रीटमेंट पे और स्टेज पे। प्रोलिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया क्या होता है, प्रोलिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इज form of chronic leukemia found mainly in the males over the age of 60 years. 25% cases of T cell origin. There is typically massive splenomegaly with lethal lymphadenopathy and very high leukocyte count, often in excess of 400 into 10 to the power 9 per liter. Effusion and involvement of skin are well recognized. The characteristic cells is large lymphocyte with predominant nucleus. Treatment is generally unuseful and the prognosis very poor. यहाँ पे क्या होता है कि प्रो लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में क्रॉनिक ल्यूकेमिया है, और जिसमें कि मेल्स में ज़्यादा होता है 60 ईयर के, और टी सेल ओरिजिनेटेड रहेगा ये वाला। इसमें स्प्लीनोमेगेली मासिव लेवल पे मिलेगी, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है, हाई ल्यूकोसाइट काउंट रहेगा। कितना काउंट रहेगा, 400 × 10 to the power per liter। रिफ्यूज़न एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन भी देखने को मिल सकता है।
इसमें लिम्फोसाइट्स का जो है कैरेक्टरिस्टिक सेल इज लार्ज लिम्फोसाइट विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, लार्ज लिम्फोसाइट मिलेगी और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अनसक्सेसफुल रह जाता है, बहुत पुअर प्रोग्नोसिस रहेगा इसका, और ल्यूकोफेरेसिस, स्प्लीनेक्टोमी और कीमोथेरेपी यहाँ पे यूज़ करते हैं। anti-CD52 एंटीबॉडी यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है, एलेमोटाजुमाब देते हैं इंट्रावीनसली। और इसके अलावा यंगर पेशेंट में एलोजेनिक HSCT देंगे। अच्छा, हेरी सेल ल्यूकेमिया क्या होता है, दिस इज अ रेयर क्रॉनिक बी सेल लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर टू मेल, द मेल टू फीमेल रेशियो 6:1, मेल में सबसे ज़्यादा होता है हेरी सेल ल्यूकेमिया। और इसमें क्या रहेगा, मीडियन एज इसकी 50 ईयर है। प्रेजेंटिंग सिम्टम क्या रहेंगे इसमें, जनरल इल हेल्थ एंड रिकरेंट इन्फेक्शन। स्प्लीनोमेगेली इल हेल्थ 90% लोगों में मिल जाएगी, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट मिल जाएगा, और सीवियर न्यूट्रोपीनिया, मोनोसाइट्स कम, न्यूट्रोफिल्स कम, और हैरी सेल्स ल्यूकेमिया, ठीक है। और ब्लड एंड बोन मेरो में अपन को न्यूट्रोपीनिया, मोनोसाइटोपीनिया मिलेगा। These cells usually have a B lymphocyte immunotype, but they also characteristically express CD25 and CD103. Recently, all patients with hairy cell leukemia have been found to have mutation in the BRAF gene. इसमें एक जीन का नाम याद रखना है, BRAF जीन। और ठीक है, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट सच एज क्लेड्रिपिन एंड डिऑक्सीफॉर्माइसिन और क्लेड्रिपिन, ये याद रखना है। अच्छा, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ये क्या होता है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों हम अगले इसमें देखेंगे, अभी अपन ने ल्यूकेमिया देख लिया। Myelodysplastic syndrome constitute a group of clonal hemopoietic disorder with the common feature of ineffective blood cell production and tendency to progress to acute। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इनइफेक्टिव ब्लड सेल प्रोडक्शन और ये प्रोग्रेस हो जाएगा एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया में। ग्रुप ऑफ क्लोनल हीमोपोइटिक डिसऑर्डर है, इनइफेक्टिव ब्लड सेल प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और प्री ल्यूकेमिक रहते हैं ये लोग माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम वाले, और जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ रहेगी इसमें, ठीक है। ब्लड काउंट नॉर्मल मिल सकता है, बट दिस इज इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग MDS, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया होने के चांस रहेंगे, ठीक है। और कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होने के चांस रहेंगे इन लोगों को। म्यूटेशन CHIP जीन में म्यूटेशन होता है, इंक्लूडिंग DNMT3A, TET2 और ASXL1, इनमें म्यूटेशन रहता है।